Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss IUPAC nomenclature of coordination compounds. Okay, so first of all, what are the rules for naming these coordination compound according to IUPAC? तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं K4FeCN6। ओके, अगर आपको इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखना है, ओके, तो IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान में रख कर के हम इसके कुछ रूल्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये है, इफ़ द कंपाउंड इज़ अ सॉल्ट, जैसे ये दिया हुआ K4FeCN6, ये एक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें दो तरह के आयन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन उसमें हैं। तो इट मीन्स कैटाइन और एनाइन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, तो ये एक सॉल्ट है। ये नेम द कैटाइन फर्स्ट एंड देन एनाइन। तो पहले ये तो रूल ही है कि पहले कैटाइन को लिखा जाएगा, देन किसको लिखा जाएगा, एनाइन को लिखा जाएगा। जैसे NaCl है, सिंपल सा कॉमन सॉल्ट है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। पहले सोडियम को लिखा जाता है, देन Cl नेगेटिव क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। उसी तरह से जो कितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना हो, उनकी नोमेनक्लेचर का जो बेस है, जो आधार है, वो यही रहता है कि पहले आपको कैटाइन को लिखना है, देन क्या लिखना है, आपको एनाइन को लिखना है। सेकेंड है, व्हेन नेमिंग ए कॉम्प्लेक्स आयन नेम द लिगेंड फर्स्ट देन द मेटल। अब जब आप FeCN6 को नेम देंगे, पहले तो देखिए इसमें K4 है तो पहले तो पोटेशियम लिख लेंगे, फिर उसके बाद FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर अवेलेबल है, अगर इसको नेमिंग करनी है आपको, तो पहले लिगेंड जो CN6 है, इसको जो नेगेटिव लिगेंड यहाँ पर है, इसको पहले नेम करेंगे, देन आपको मेटल आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन को जो है नेम करना है। ओके, एनाइनिक लिगेंड्स एंड इन O रादर देन आइड। अब जैसे इसमें सपोज करें Cn है, Cn नेगेटिव, नॉर्मली हम Cn नेगेटिव को क्या लिखेंगे, साइनाइड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये बोला है कि जो नेगेटिव लिगेंड होंगे उसमें लास्ट में O लगना, तो इसके लिए लिखा जाएगा साइनो, इट मीन्स हेक्सासाइनो, ऐसे लिखेंगे। अ फ्यू न्यूट्रल लिगेंड्स हैव स्पेशल नेम। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे यहाँ पर Cn नेगेटिव एक लिगेंड है, लेकिन ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड न होकर के नेगेटिव लिगेंड है। तो नेगेटिव लिगेंड के लिए तो होता ये है कि O लगाएंगे, आप साइनो लिखेंगे, लेकिन जब न्यूट्रल होगा, लेट की यहाँ पर NH3 होता, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं हम। ओके, अगर H2O वाटर होता, वाटर भी न्यूट्रल है, तो एक्वा लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। द नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज़ अ सिंगल वर्ड। पूरे को आप सिंगल वर्ड में लिखेंगे, नो गैपिंग बिटवीन द आयंस। अगर इनको एक ही साथ में आपको लिखना, अभी बताएंगे आपको। जो जैसे यहाँ पर है पोटेशियम है, K4 है, पोटेशियम लिखेंगे, देन जो दूसरा वाला होगा इसको एक साथ लिखना है आपको। जो FeCN6 है, जैसे हेक्सासाइनोफेरेट यहाँ पर आएगा, तो उनमें कोई गैपिंग नहीं होगी। हाँ, पोटेशियम और इसको लिखने में जो कैटाइन और एनाइन के बीच में जो क्योंकि बॉन्ड है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, तो सोडियम को अलग लिखते हैं, क्लोराइड को लिख देते हैं, तो एक स्पेस दे करके। उसी तरह से पोटेशियम स्पेस एक रहेगा, देन जो है ये पूरा हेक्सासाइनोफेरेट एक साथ होगा। ओके, इंडिकेट नंबर्स ऑफ लिगेंड्स विद द अप्रोप्रिएट ग्रीक प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये लिखा जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर CN6 हैं तो कितना लिखोगे, हेक्सासाइनो आप लिखोगे। ओके, लिस्ट लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली। अब जैसे सपोज लेट, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं K4FeCN6 में केवल एक ही लिगेंड है। लेट कोई और भी लिगेंड होता, साइनो के साथ में अगर Br भी होता, ब्रोमाइड वगैरह होता, तो उसको ब्रोमो लिखते या ब्रोमाइडो लिखते, ब्रोमाइडो। तो अगर आप उसको ब्रोमो लिखें, बी पहले बी आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकली उसको लिखिए, साइनो C, ब्रोमो, तो इट मीन्स ब्रोमो पहले लिखोगे, देन साइनो लिखोगे, अगर ऐसा होता तो। ओके, तो इफ है लिगेंड इज पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट मीन्स अगर जैसे जो Cn है, ये तो है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड,
उसी तरह से कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए आप पॉलीडेंटेट लिगेंड उनको बोलते हैं। तो उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा कि उसको, जैसे दो अगर उसमें हैं, दो आपके हैं तो 20 आप लिखेंगे। जैसे किसी के लिए ट्रिस लिखेंगे, किसी के लिए टेट्राकिस लिखेंगे, किसी के लिए पेंटाकिस लिखेंगे, हेक्साकिस, इट्सट्रा, टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ ईच लिगेंड। ओके, तो जिन पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए ये बोलेंगे। अगर जैसे बाइडेंटेट लिगेंड हैं, ओके, तो वो अगर बहुत ज़्यादा, जैसे 2 हैं तो 20 वर्ड यूज़ होगा, अगर 3 है तो 30 वर्ड यूज़ होगा। वो आपको एग्जाम्पल जब मिलेंगे तो तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। यूज़ अ रोमन न्यूमरल इन ब्रैकेट्स राइट आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल, नो स्पेसेस, टू स्पेसिफाई द मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लास्ट में जो है आप रोमन में लिखेंगे। अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल मेटल आती है, जैसे इस पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है आपका, Fe है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी होगी लास्ट में, जहाँ पर आपको आयरन लिखा होगा, जहाँ Fe लिखोगे वहाँ पर आपको देना होगा। ओके, इफ द मेटल इज इन एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन यूज द एंडिंग 8। जैसे यहाँ पर है, देखिए ये जो K है यहाँ पर, ये पॉजिटिव पार्ट है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है नेगेटिव है, और इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। तो इट मीन्स जो Fe है वो आपका यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो फेरेट लिखा जाएगा। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, 8 लगाएंगे। फेरस फेरिक तो होता ही है, तो Fe के लिए तो जो लास्ट में फाइनली इसका नाम आप लिखोगे तो इसको हेक्सासाइनोफेरेट लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन क्या था आपका, नेगेटिवली चार्ज था। ओके, तो आप देखते हैं इसके बाद देखिए, ये लिगेंड्स जो होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या एंडिंग रहती है, वो आपको लिखना है नेगेटिव के लिए। तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ देखिए, F नेगेटिव है फ्लोरो, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, I नेगेटिव आइडो, Cn नेगेटिव साइनो, SCN नेगेटिव। देखो SCN नेगेटिव 2 तरीके से काम हो सकता है। देखो थायोसाइनो है तो SCN नेगेटिव, अगर थायोसाइनो है तो NCS नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरह का होगा। अगर एक ही लिगेंड में 2 अलग अलग आपके डोनर एटम होंगे, एम्बिडेंटेट लिगेंड जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए जैसे SCN नेगेटिव है तो थायोसाइनेटो, NCS नेगेटिव है तो आइसोथायोसाइनेटो, जैसे थायोसाइनेटो N ऐसे करके भी लिखते हैं, या आइसो करके वर्ड यूज होता है। देखिए SCN नेगेटिव है, अगर दोनों में थायोसाइनेटो लिखना है तो SCN नेगेटिव S लिख देंगे आप, ठीक है ना, थायोसाइनेटो S। NCS में N है तो थायोसाइनेटो N लिख देंगे। ओके, या आप यूज करेंगे SCN नेगेटिव थायोसाइनो, या NCS नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, आइसोथायोसाइनो, ये यूज होगा। ओके, और दोनों में एक ही यूज करना है तो थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। OH नेगेटिव होगा तो हाइड्रोक्सो, ठीक ही है। H2O एक्वा, CO जैसे कार्बोनिल होता देखिए, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम बोलते हैं CO, यहाँ पर कार्बोनिल की तरह तो कार्बोनिल लिखा जाए। CS थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। NO पॉजिटिव होगा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल यूज किया जाएगा। NO2 नेगेटिव नाइट्रो। ONO नेगेटिव, देखो नाइट्रो है तो N डोनर एटम है, ONO नेगेटिव है तो O डोनर है तो नाइट्राइटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। NO2 नेगेटिव है तो नाइट्रो, ONO नेगेटिव है तो नाइट्राइटो। ओके, PR नेगेटिव फॉस्फीन, PR नेगेटिव मीन्स R की जगह H हो सकता है तो PH3, फॉस्फीन। पिरिडीन, पिरिडीन ही यूज होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। अमीन NH3, अमीन ही होगा। ओके, इसी तरह से ये CH3NH2 मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन ही न्यूट्रल है ये सब। इथाइलिन डायमीन जिसको कि EN करके लिखा जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं EN शॉर्ट में, तो 1,2 इथीन डायमीन। ओके, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, तो इसके लिए भी वर्ड जो है आपका 2,2 डैश डाई अमीनो डाई इथाइल एमीन। ओके, तो इस तरीके से जो लिगेंड अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में,
तो लास्ट में जो नेगेटिव होगा उसके लिए ओ लगेगा, और जो न्यूट्रल होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं होगा, जैसे वाटर है तो एक्वा होगा, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड यूज होगा। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, देखिए ये कुछ कंपाउंड्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए Cn नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका Cn जो है आपका क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, Cl नेगेटिव लिगेंड है, Cl यहाँ पर नेगेटिव है, और NH3 न्यूट्रल है, NO2 यहाँ पर नेगेटिव है। तो इनके नेमिंग कैसे होगी उसको देखिए आप। NiCN4 2 नेगेटिव, पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि NiCN4 2 नेगेटिव दिया है, इट मीन्स ये आयन है, तो लास्ट में आयन लिखना होगा आपको, ओके। उसी तरह से देखिए NiCN4 पहले किसको लिखेंगे आप, लिगेंड को पहले लिखेंगे, कितने लिगेंड हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए टेट्रा, Cn क्या होगा साइनो, टेट्रा साइनो। अब निकिल आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये नेगेटिवली है, बाहर से देखिए पूरा नेगेटिव है, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर से क्या लगा हुआ है, नेगेटिव है, इट मीन्स 8 लगेगा इसमें, निकिल के लिए क्या लगेगा 8 लगेगा, तो टेट्रा साइनो निकिलेट। अब इसके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए निकिल की निकालनी है तो आप इसको एक्स मान लेंगे, ओके। इसको जब आप एक्स मानेंगे तो आप बताइए Cn क्या होता है, -1 होता है, तो 4 है तो -4 हो गया, ओके। और उसके बाद बाहर से क्या लगा हुआ है -2, तो इक्वल टू -2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 आपका राइट साइड में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 - 2, तो 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो ये ब्रैकेट में रोमन में आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, लेकिन लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, आयन लगाना। क्यों, क्योंकि ये आपको आयन दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये भी आयन दिया हुआ है, ये भी आयन दिया हुआ, ये न्यूट्रल है, इसमें नहीं लगेगा, थर्ड वाले में देखिए इसमें भी आयन लगेगा, सेकेंड वाले में भी आयन लगेगा, थर्ड में भी आयन लगेगा, ये आपको ध्यान देना, आयन छोड़ना नहीं है लास्ट में, अगर बाय द वे वो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज होगा तो आयन लगाना है आपको, ओके। COCl6 3 नेगेटिव तो बड़ा इजी है, आपका क्या 6 क्या है आपके Cl हैं, तो हेक्सा क्लोरो, ओके। कोबाल्ट है, लेकिन बाहर से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो कोबाल्टेट होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, क्लोरीन होता है -1 में, तो -6 राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 - 3 तो 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम ये बन गया, ओके। COCl2 NH3 4 पॉजिटिव, पहला तो पॉइंट ये आयन होगा, ये ध्यान में रखना आपने। तो इसमें क्या क्या है देखिए, लिगेंड Cl2 है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, माने Cl है इसमें, और NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, ये अमीन है, ये क्लोरो है, तो पहले क्या लिखा जाएगा, अमीन को लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो टेट्रा एमीन, देखो टेट्रा T होता है तो उसको अल्फ़ाबेटिकल उसको नहीं लिखना, नंबर के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ नहीं करना, लिगेंड के नेम के लिए यूज करना, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो टेट्रा एमीन, अब क्लोरो कितने हैं 2 हैं, तो डाई क्लोरो हो गया, कोबाल्ट होगा, तो अब देखिए यहाँ बाहर से पॉजिटिव लगा है तो 8 नहीं लगेगा, ये याद रखना आपको, क्या लगेगा केवल कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। जब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मेटल को एज सच लिखना होता है, तो यहाँ पर कोबाल्ट आएगा, और बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी। देखिए NH3 तो आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रल, तो ये तो 0 रहेगा, -2 होगा, -2 बाहर जाएगा तो 1 + 1 से मिलेगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका थर्ड आयन हो जाएगा। और बाकी आप देख रहे हैं Na3 एक लास्ट वाला देखिए, Na3CONO2 6, तो Na3 है, पहले क्या लिखेंगे सोडियम, तो एक बार और ध्यान रखनी है Na3 माने ट्राई सोडियम नहीं लिखना आपको, ऐसे तो आप लेट की अगर मैं कोई कंपाउंड आपको दे दूँ AlCl3 के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं। अंडरस्टूड है कि एल्यूमिनियम के साथ में जब Cl होगा तो मिनिमम 3 Cl उसमें होंगे ही होंगे, ओके। तो Na3 है, तो जब आप इसका कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में लिख लेंगे तो हमें उस ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा कि सोडियम कितने होंगे वहाँ पर, ओके। तो ये देखिए Na3CONO2 6, NO2 6, NO2 क्या होगा आपका नाइट्रो, तो कितने हैं 6, तो सोडियम पहले लिखेंगे, फिर हेक्सा नाइट्रो, और ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होगा
तो आपका ये कितना नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो 3 माइनस भी होगा, तो कोबाल्टेट आएगा 3। ओके, इसी तरह से कुछ और कंपाउंड्स हमने यहाँ ले लिए। देखिए यहाँ पे जो आपका है K4FeCN6। ओके, तो इसका IUPAC नेम यहाँ दिया हुआ देखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ओके 2। ओके, तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन, ये इससे पहले वाला जो हमने किया था उसमें आ गया, तो ये इसका नहीं है K4FeCN6, तो इसका आप करके पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये Fe आ गया फेरेट। ओके, सेम वे CONH3 6Cl3, तो पहले किसको लिखेंगे, हेक्साएमीन, आपका यहाँ पर दिया हुआ देखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो आप इन सब को एक बार देख लीजिएगा, तो जितने भी यहाँ पर नेमिंग दे, क्योंकि इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है तो आसानी से आप देख सकते हैं। जो भी जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है आप नोट करिए और मुझसे क्लासरूम में उसको आप पूछेंगे। ओके, सेम इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर भी हमने आंसर पूरे दिए हुए हैं। K4FeCN6 इसका दिया हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। सेम वे में पूरे जो कंपाउंड्स यहाँ पे हैं सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पूरा देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नाउ एक कंपाउंड आपको दिया हुआ देखिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। देखिए इसका IUPAC नेम क्या आता है, इसमें देखिए इसका IUPAC नेम क्या है, डाई क्लोरो डाई मिथाइल ग्लायोक्सिम कोबाल्ट सेगिन। तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ था उसका IUPAC नेम ये आ गया। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ देखिए, पोटेशियम एलुम, ये जो दिया हुआ है आपको K3AlC2O4 थ्राइस। ओके, इसका IUPAC नेम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, सेकंड नंबर में। तो ये दिए हुए हैं, अभी आप इसको पूरा बनाइए, देन जो है मैं क्लास में इसको आपसे पूछूंगा कि ये क्यों बना है, और जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है आप मुझसे पूछते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ देखिए, द IUPAC नेम फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड BaBrF4 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस लिखा हुआ है। ओके, तो इसका भी आंसर हम दे रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि क्यों इसको दिया है। सेकंड नंबर है देखिए, बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट, क्योंकि Br है और नेगेटिव में है तो 8 आ गया। ये पूरे कंपाउंड दिए हुए हैं देखिए, इसमें काफ़ी कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो इनको भी आप जो हैं क्या करेंगे, एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। देखो CONH3 6Cl3 है, तो इसका आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्योंकि बाहर से जैसे Cl3 है, आप ये नहीं लिखेंगे, आप ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी 3 है तो बाहर से जो है 3 क्लोराइड Cl होंगे, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है, तो इसलिए कोई आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ट्राई क्लोराइड। जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपसे, जैसे AlCl3 है तो एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड उसमें आप नहीं लिखेंगे। और एक और दिया हुआ देखिए, कभी कभी आपको क्या दिया होगा, इस तरह से नेमिंग दी होगी और उनका जो है आपको फॉर्मूला बनाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो वो भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसका आंसर भी मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ आपको। देखिए ये है इसका आंसर, देखिए आपको दिया होगा डाईएमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम सेगिन, तो आप इसका कंपाउंड कैसे लिखेंगे वो यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ पर दिया PTNH3 2 Cl2, ठीक है ना। आपको दिया होगा इस तरह से और बनाना होगा आंसर ये, जैसे पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट दिया हुआ, तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो इधर वे किसी भी तरीके से आपको दिया जा सकता है। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा, IUPAC नेम लिखना होगा, आपको IUPAC नेम दिया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं जो यहाँ पे, इसको मैं क्लास में देखूँगा आपके, तो आप लोग इसको बनाइएगा। ओके, थैंक यू।